आपने कहा गांधी जी पर, तो मैं दो तीन बातें जरूर कहना चाहता हूं। महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई। उससे पहले 13 दिन पहले भी अटेम्प्ट हुआ था। मदन लाल पाहवा गिरफ्तार हुआ था, उसने नाथूराम गोडसे का नाम लिया था। और मोरारजी देसाई जो उस समय होम मिनिस्टर थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, उन्होंने चिट्ठी लिखी होम मिनिस्टर ने केंद्र को कि क्यों इसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है नाथूराम गोडसे को। उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। अब सुनिए, उसके बाद मैं पूछता हूं कितनी सिक्योरिटी दी गई गांधी जी को उस समय, जबकि देश में क्या भयानक माहौल था और देश के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति। और नाथूराम गोडसे का बयान है अदालत में कि मैंने 2 गोली चलाई। अब सुनिए, वहां पे 2 पत्रकार थे, एक द हिंदू का और एक न्यूयॉर्क टाइम्स का। दोनों ने कहा 4 गोली चली। पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखा 3 गोली चली। कितनी गोली चली यही तो बता दो भाई। न सिक्योरिटी का पता, उसको छोड़ पहले दिया गया, उसके बाद गोली चली ये नहीं पता। अब हम ये कहें कि गांधी जी की मृत्यु के बाद संघ को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? एक संघी नहीं, गांधी के नाम संघ को तो नुकसान हुआ। हाँ, आवेश में आए तो बताइए ना, कितनी सिक्योरिटी थी, नाथूराम गोडसे को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? जब होम मिनिस्टर ने लिख दिया, इस बात का जवाब दीजिए। आप भी सांसद हैं, वो भी सांसद हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आवेश पूछा, इस बात का जवाब जवाब है जरूरी है कि होम मिनिस्टर के लिखित बयान के बाद उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? होम मिनिस्टर के लिखित बयान के बाद वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? और पुलिस के बयान और खुद जिसने गोली मारी उसके बयान में अंतर होने के बावजूद आज तक इसका वेरिफिकेशन नहीं हो। तीसरी बात, प्रत्यक्षदर्शियों ने एक मिनट मैं जो बात कर, और सुनिए, गांधी जी को गोली लगने के बाद वो 40 मिनट तक जीवित रहे। आज पता कर लीजिए, बिरला मंदिर से और ये जो लोहिया हॉस्पिटल, इसको वेलिंगटन कहते थे, उस जमाने में सुनिए 7-8 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए था। उनको क्यों नहीं अस्पताल ले जाया गया? अब एक और मैं बात कहता हूँ, वो नहीं, बीच में नहीं बोला, मैं तो सिर्फ मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं दर्शकों पे छोड़ रहा हूँ। हु वाज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी आउट ऑफ दैट? आम आदमी सजा रहे हैं। अब देखिए, ऐसा है, वो दिल्ली में शराब के नशे में धुत होकर बिजली का नंगा तार छू चुके हैं। और यही समझ लीजिए कि जिस ऑटो में बैठ के तकरार कर रहे थे शराब के खुमार में बैठकर, वो तो ऑटो ड्राइवर निकला हमारा कार्यकर्ता। तो इसी समझ लीजिए वो किस गलतफहमी के साथ गुजरात में जी रहे हैं। मगर एक बात बता दूं, आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह झाड़ू बड़ा एप्रोप्रिएट है। वो जानते क्यों? जहां वो इनसे लड़ते हैं वहां इन पे झाड़ू फेर देते हैं। दिल्ली हो या पंजाब, जहां हमसे लड़ते हैं तो उनके ऊपर झाड़ू फेर जाती है। उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश। क्यों? दिल्ली में क्या हुआ है? दिल्ली में हम 2 बार हो गया। आप तो सुनिए, तो घाव गहरा है। सरकार इनकी थी, जहां लोकसभा में हमसे मुकाबला हुआ 2 बार 7 में 0, हम 7 में 7, वो 7 में 0। उत्तर प्रदेश में सब जगह जमानत जब्त, उत्तराखंड में सब जगह जमानत जब्त। तो भाई कारण क्या था? सत्ता का पहला स्वाद आम आदमी पार्टी किसने चखाया था? पालकी ढोकर इन्होंने। बस उसके बाद से जो इन्होंने पालकी ढोई तो उन्होंने ऐसा मारा कि इनकी सबसे बड़ी रियासत ही ले उड़े। ये नशे की बढ़ेंगे, नीचे फिसलेंगे। किसको? 24 में बीजेपी ही पूछ रही है। पिछली बार भी बढ़े थे, अब की भी बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। बिल्कुल, किसी की जरूरत नहीं। सबसे तो नाता तोड़ ही लिया बीजेपी ने अकेले। बहुमत में आने के बाद भी सबको साथ में ले, पहले 1 to 10 मोदी थे, 1 to 100 मोदी नहीं। पहले भी हम बहुमत था हमारा 2014 में, फिर भी हमने सबको साथ में लेके चले। 303 है, फिर भी साथ में लेके चल रहे हैं। और हमें भारत को जोड़ने की जरूरत नहीं है, भारत हमारे साथ जुड़ रहा है, हमारे विचारों के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि भारत की मूल आत्मा के साथ हम खड़े हैं। अगर इनके साथ भारत इतना जुड़ा रहता तो प्रधानमंत्री को 2 बार अहमदाबाद जाकर उसी मेट्रो का इनॉग्रेशन न करना पड़ता जो फेज 1 2019 में किया था और फेज 1 2022 में किया। ये जरूर पता चलना चाहिए। इनकी यात्रा पे है तो इनका अंदरूनी मामला। वो 46-47 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। 49 साल की उम्र होते होते उनको इस्तीफा देना पड़ गया। यानी अभी चढ़ान ही नहीं चढ़ी थी कि ढलानी दिखाई पड़ गई। नैतिकता है ना हमारे अंदर, आपके अंदर नैतिक दूरी नहीं है। आपकी नैतिक दूरी तो लुप्त हो चुकी है। अरे बिल्कुल जबरदस्त। नागपुर में गिरवी रख के तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, पुराना गीत है ना कि नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक बढ़े कि राह रत निकल गई, और हम खड़े खड़े मोड़ पर झुके झुके उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते। नहीं, मैं बता देती हूँ। पार्टी चढ़ेगी, दिनकर की बात, जब दिनकर की बात हुई तो मैं दिनकर की बात करने जा रही हूँ। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। घबराए हुए हैं, बोराए हुए हैं, कितनी भी पंक्तियां किसी के भी जुड़ेगा या निकलेगा।